Good morning, everyone. I am Biswajit, right now at the English Club, and I am today with you with a very interesting topic. And the topic is, as you see here, literary terms or devices versus figure of speech. Literary terms और figure of speech में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों टर्म क्या होते हैं, तो आइए एक एक करके मैंने आपके लिए नोट्स लिख कर रखा हूं. लिटरेरी डिवाइसेस आर वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग वर्ड्स फॉर इफेक्ट. ये है लिटरेरी डिवाइस. लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, एक तरीका होता है जो वर्ड्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग वर्ड्स फॉर इफेक्ट. हम लोग वर्ड्स को इस तरीका से अरेंज करते हैं, ठीक है, इस तरीका से उसको सजाते हैं ताकि उससे एक अलग तरह का इफेक्ट निकले, ठीक है. वर्ड्स का अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स अ स्पेशल इफेक्ट दैट इज कंसीडर्ड लिटरेरी डिवाइसेस. और हम कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, तो लिटरेरी टर्म्स और डिवाइस इज अ टेक्निक, एक मेथड है, एक वे है दैट क्रिएट्स ए स्पेसिफिक इफेक्ट इन ए सेंटेंस. इन ए सेंटेंस कैन बी एडेड हियर इन ए सेंटेंस. और सुनिएगा, लिटरेरी टर्म और डिवाइस इज अ टेक्निक दैट क्रिएट्स अ स्पेसिफिक इफेक्ट. यह टेक्निक का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें एक स्पेशल इफेक्ट लेना हो सेंटेंस में. खासकर ये लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल मोस्ट ऑफन हम लोग जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर के हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री. तो पोएट्री में इन सारे लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल अधिक किया जाता है, पोएट लोग इस्तेमाल करके रखते होते हैं. लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या इसका पर्पस है, ये क्यों हम लोग अध्ययन करते हैं, तो कहता है कि इट टेल्स अबाउट द स्टाइल एंड कंपोजिशन ऑफ द राइटर्स वर्क. कोई पोएट, ठीक है, कोई पोएट किस स्टाइल में लिखता है, उसकी कंपोजिशन कैसे है. जैसे कि आप कई तरह के आप लिटरेचर पर देखे होंगे, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं जॉन डन. तो जॉन डन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री है, ठीक है. इनके वर्ड्स में आप आर्केइक वर्ड्स ज्यादा देखेंगे, ठीक है. कुछ ऐसे हमारे पोएट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं. जैसे आजकल के जो पोएट्स होते हैं, जैसे आपने टी.एस. इलियट का नाम सुना होगा, द वेस्टलैंड को आप जाकर पढ़कर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में लिखा होगा. एक एग्जांपल करते हैं नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को. विलियम वर्ड्सवर्थ को जब आप पढ़ेंगे तो उनका जो स्टाइल होता है बिल्कुल ऑर्डिनरी होता है, सिंपल होता है. तो लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किसी पोएट के वर्क का जो स्टाइल क्या है, किस स्टाइल में लिखते हैं, ये नेचुरल हुए, ठीक है, और उनकी कंपोजिशन कैसा है, तो इसको बताने के लिए हम लिटरेरी डिवाइस करते हैं. दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच यदि लिटरेचर में नहीं पढ़ा तो मानकर चलिए कि आप लिटरेचर को पढ़ा ही नहीं. फिगर ऑफ स्पीच प्लेज an important role for literature. और खासकर पोएट्री सेक्शन में, पोएट्री बिना फिगर ऑफ स्पीच का हो ही नहीं सकता है, या वो पोएट्री नहीं जिसमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ही नहीं किया गया. आइए जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. तो फिगर ऑफ स्पीच इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज. और फ्रेज हम लोग अर्लियर पढ़े हुए हैं कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है. उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वह लिटरल मीनिंग से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है. क्या कहा, इस चीज को समझते हैं फिर से. द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द लिटरल मीनिंग. लिटरल कहने का मतलब जो साहित्यिक मीनिंग है, जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग हो रहा है, यदि उस मीनिंग से कोई अलग मीनिंग निकल रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है. जिस तरह से लिटरेरी डिवाइस किसी राइटर के स्टाइल और कंपोजिशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सिमिलरली वी कैन से फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड
to enhance the beauty of a sentence or a line used in a poetry as well as prose. ठीक है, किसी प्रोज के या पोएट्री में उसके लाइन को उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पोएट और ऑथर या राइटर लोग जिस टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वह जो टर्म कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच होता है। हम जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वह फ्रेज कहलाता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। क्या मैंने अगला पॉइंट है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू इनहांस द ब्यूटी ऑफ द लाइन। किसी सेंटेंस की पंक्ति को उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस फ्रेज का स्पेशल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वह फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं डिफिनेशन को, कम बैक करते हैं कि the specific group of words or the special group of words that has entirely different meaning from the literal meaning। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल है हमारे पास, they try to catch butterflies। इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जो फिगर ऑफ स्पीच का जो मीनिंग होता है वह उसके लिटरल मीनिंग से क्या होता है, भिन्न होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि they try to catch butterflies। they कोई somebody है प्लूरल फॉर्म में, ये लोग एक बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा बटरफ्लाई है, कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, आप एक इंसेक्ट्स है दैट इज फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग के चारों तरफ ये आपको दिख जाएंगे बटरफ्लाईज, यानी कि वे लोग बटरफ्लाईज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बटरफ्लाईज हम देख रहे हैं, यानी बटरफ्लाईज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, दैट फ्लाइज एक तरह का इंसेक्ट है। यानी इस बटरफ्लाइज का मीनिंग वही हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं जो उसका मीनिंग है, जो इसका लिटरल मीनिंग है। अब हमने एक और सेंटेंस रखा है, आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। हमारे पेट में एक बटरफ्लाइज है। यदि आप ये समझते हैं तो फिर आप गच्चा खा जाइएगा, आप सेंटेंस को नहीं समझ सकते हैं। यानी ये जो बटरफ्लाइज का मतलब है लिटररी मीनिंग क्या आ रहा था बटरफ्लाइज का, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट का मीनिंग ये बटरफ्लाइज नहीं देगा। तो जब कोई वर्ड या फ्रेज का इस्तेमाल उसका लिटररी मीनिंग से अलग सेंस में हम करते हैं तो वह कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच। आपको उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब इस सेंटेंस को समझते हैं, आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। हियर बटरफ्लाइज इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फीलिंग नर्वस फीलिंग्स, नर्वस फीलिंग्स। ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस butterfly is used ordinary, that we know that it is just kind of insects. But in the second sentence butterfly is used extraordinarily, which means in the sense of nervous feeling, means I had nervous feeling. Suppose I was invited to give a lecture, right, and I had no preparation from the past. Right now I reached the stage, I started speaking, and after few sentences I got stuck. That time I can use I had butterflies in my stomach last day at the stage when I was addressing my students. But right now I had no butterflies in my stomach. Means हमारे पेट में इस समय कोई butterflies नहीं है. No, I had no feeling of nervous. I speak confidently before you. One more example we will understand. Let me clean the board. एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. आइए, जैसे there is a pillar in this room. Next, another example is he is the pillar of his family. Right, there is a pillar in this room.
इस रूम में एक पिलर है. What do you mean by pillar? Pillar we understand just like a support that is either made up of iron, made up of wood, made up of just cemented. एक सहारा होता है जिसके सहारे रूप को या फिर शेल्टर को हम लोग क्या करते हैं, या जिस पर क्या होता है शेल्टर जो होता है या रूप उस पर रेस्ट करता है या लाई करते हैं. यानी सिंपली यहाँ जो पिलर का मतलब हम समझ रहे हैं वो क्या है, ए काइंड ऑफ थिंग्स or the things either made up of iron or wood that is used for the support. A thing made of iron or wood used for support. Second sentence, he is the pillar of his family. Can you believe or can you tell that he, the person, become a pillar? Means he, this is a person. He is the pillar of family. Means are you just means do you believe or that do you imagine that the person works as a thing or made up of iron or wood, or whole family lies over his head? I just like work as a pillar. Suppose something is falling over my head, I just put my hands to stop it. Okay, so I start acting as a pillar. So he is the pillar of his family. इसका मतलब है कि वह अपने फैमिली का एक खंभा है, पिलर है. इसका मतलब है कि उसकी पूरी फैमिली जो है उसके ऊपर सपोर्ट ले रही है. नो डियर नो. व्हाट यू फाइंड इस पिलर और इस पिलर में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो पिलर था वो ऑर्डिनरी मीनिंग दे रहा था, जो हम समझ रहे थे पिलर का मतलब वही था. तो दिस इज नॉट फिगर ऑफ स्पीच. ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं हुआ, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का मैंने मतलब क्या बताया है कि एक स्पेशल फ्रेज होते हैं जिसका मतलब क्या होता है, लिटरेरी, जिसका जो मीनिंग होता है वो लिटरेरी मीनिंग से कह सकते हैं डिफरेंट होता है, अलग होता है. तो he is the pillar of his family means that he is the important person of his family. All the family depends on him. The whole family just works. The whole family is dependent on that person. So we can say he is the most important person. He is the most important member of his family. So we can say here there is figure of speech. Or here pillar is used in the sense of most important person or family member, we can say.